हमारे अंदर वो चिंगारी नहीं फूंक सकते जो चिंगारी रणथंभौर के अंदर विद्यमान। यदि हमको इतिहास का ज्ञान होता तो कोई भी राजपूत रणथंभौर के किले की सीढ़ियों पर चढ़ता तब उसका कलेजा धक धक करने लग जाता। कहीं ऐसा नहीं हो अंदर जोहर हो रहा हो, मैं अंदर प्रवेश करूं, कहीं जोहर की जलती ज्वालाएं मेरे को नजर नहीं आए, कहीं ऐसा नहीं हो जीत कर भी दुश्मन के झंडों को आगे करके लौट रहा हमीर जोहर के निराशाजनक प्रदर्शन को देख करके अपने जीवन से निराश हो गया हो, वो कहीं अपना मस्तक काट करके शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ा रहा। इस इतिहास का ज्ञान नहीं है तो हमारे लिए रणथंभौर एक पत्थरों की दीवारों से अधिक कुछ नहीं, एक पत्थरों का संग्रह मात्र है। आज हम अपने स्वधर्म को भूल रहे हैं, पराये धर्म को अपना धर्म समझ रहे हैं। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, श्रेया नाम स्वधर्मो विगुण पर धर्मो भयाव। तेरे स्वधर्म का पालन करने में ही तेरा कल्याण है। दूसरा धर्म भय को देने वाला, दूसरा धर्म तेरे को कायर बना देगा, तेरे को पलायनवादी बना देगा। फिर कृष्ण भगवान कहते हैं, दूसरे के धर्म का तू ठीक प्रकार से पालन कर ले तो भी तेरा कल्याण संभव नहीं, लेकिन अगर तेरे स्वधर्म का तू टूटा फूटा भी का पालन कर लेगा तो तेरा कल्याण होगा। आज उस स्वधर्म को जानने और सीखने की चेष्टा हमारे समाज में नहीं। हम अपने स्वधर्म को अपनाने की चेष्टा नहीं करेंगे, हमारे अंदर जीवनी शक्ति नहीं आ सकती। जब तक अपने इतिहास का ज्ञान नहीं करेंगे हमारे अंदर प्राण शक्ति का विकास नहीं हो सकता। और पराभव का अंतिम सोपान है संस्कार, सांस्कृतिक पराभव, अपनी संस्कृति को भूल जाना। आज भी हर दिन हमारा बोल चाल, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन सब दूषित होता जा रहा है। इस पूंजीवादी सभ्यता और पूंजीवादी संस्कृति यानी विदेशी सभ्यता और विदेशी संस्कृति यानी ईसाईयत की सभ्यता और ईसाईयत की संस्कृति का प्रचार आज इस देश के अंदर चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को कोई नया वर्ष नहीं मनाता। 1 जनवरी को ये धर्म के ठेकेदार बने हुए शुभकामनाएं देते हैं, नए साल की शराब पी के नाचते हैं। शहरों में जाकर के देखो, ये सारे पी करके होटलों में नाचते हैं। और अपने स्वधर्म को सीखना पड़ेगा। सिखाएगा कौन? उपनिषदों में लिखा है, क्षत्रियों ने अपना ज्ञान कभी किसी को नहीं बताया, इसीलिए उन्होंने करोड़ों वर्ष तक इस सृष्टि पर शासन किया। हमारे धर्म का कोई ग्रंथ नहीं है जिससे हम ये सीख ले कि ऐसा शास्त्र धर्म है। हमको जो हमारे श्रेष्ठतम ग्रंथ हैं, उपनिषद, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, गीता आदि के अंदर सर खपा करके ये ढूंढना पड़ेगा कि हमारे पूर्वज किस रास्ते पर चल करके इतने महान बने। उस रास्ते को हम स्वयं ढूंढें, उस रास्ते पर अग्रसर हों, तब हमारा उत्थान संभव है। लेकिन आज राजपूतों के गांवों की, राजपूतों के परिवारों की और राजपूत नवयुवकों की सबकी मानसिकता यह है, पेट कैसे भरा जाए। पेट भरना कोई समस्या नहीं, कुत्ता भी अपना पेट भरता है। किसी को भूखे मरते सुना क्या आपने? कुत्ता फला के भूखा मरता मर गया। पेट की आग में इतनी क्षमता है कि वो आदमी को दौड़ा करके अपना पेट अपने आप भर लेता। मनुष्य में और पशु में अगर कोई अंतर है, पशु भी पेट भरता है, बच्चे बच्ची पैदा करता है, और मनुष्य भी ये काम करता है। जब तक यहां तक मनुष्य सीमित है, पशु में उसमें कोई अंतर नहीं। मनुष्य की विशेषता उसके स्वधर्म का ज्ञान है। वो अपने स्वधर्म का ज्ञान अर्जित करके उसके रास्ते पर चलता है, सह उद्देश्य जीवन जीता है, अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए जिंदा रहता है, तब वो मनुष्य है, तभी वो क्षत्रिय है। और आज एक भी राजपूत इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार है। उनको ऐश चाहिए, उनको आराम चाहिए, उनको दूसरों की देखा देखी अपनी संस्कृति को तूली लगाना मंजूर है, लेकिन अपने धर्म, इतिहास और संस्कृति को रक्षा के लिए प्रयत्न करना मंजूर है। आज हम धर्म खो चुके हैं, इतिहास को हमने गंवा दिया है। झूठे इतिहास को हम पढ़ करके हमारा इतिहास मान रहे हैं, अपने मुंह से अपने महापुरुषों को कलंकित कर रहे हैं। और अब आजादी के बाद हमने अपना जनाजा निकालने की तैयारी कर ली।
आजादी के बाद हमारा जितना सांस्कृतिक पतन हुआ है उतना पिछले 5000 वर्ष में नहीं, जितना पतन हमने पिछले 50 वर्ष में कर लिया। इस पतन के बाद हम राजपूत नहीं रहेंगे, हम क्षत्रिय नहीं रहेंगे, इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। और नहीं स्वीकार करेंगे तो भी आप राजपूत नहीं रहेंगे। स्वीकार करेंगे तो प्रयत्न करेंगे क्षत्रिय बने रहने के लिए, राजपूत बने रहने के लिए, और तब हो सकता है हमारा ये डूबता हुआ समाज डूबने से बच जाए।